रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल तकरीम साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद नूरुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दिगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मालूमात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मी तौर पर जहाँ उर्स की तकरीब होती है वहाँ पर साहिब उर्स की करामतें, औलिया किराम की करामतें, औलिया किराम की अज़मत और उनकी शान बयान की जाती है। और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिनको अपनी दोस्ती का ताज अता फरमाया उनकी अज़मतों का गुण गाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन मैं आज उस तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल नहीं कराऊंगा, बल्कि मेरा जुमला ज़हन में रखें। आपको क्या पसंद है आज मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपकी ज़रूरत क्या है उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं देख रहा हूं इस वक्त जितने भी मेरी निगाहों के सामने आप बैठे हुए हैं, मेरा गालिब गुमान ये है कि आप में से बेशतर ऐसे होंगे, अल्लाह मेरी बदगुमानी अगर हो तो माफ फरमाए, लेकिन हालात दिखा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नमाज के फराइज भी नहीं मालूम होंगे और नमाज के शराइत भी नहीं मालूम होंगे। आप में के बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सूरह फातिहा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं आता होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि पहला कलिमा सही तौर पर सुनाओ तो शायद वो भी सही तौर पर सुना ना सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा वक्त खर्च किया आपने और आप यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए आए कि कुछ साहिब उर्स के फैजान से माला माल हूँ,
और कुछ इस्लाही बातों को दिलो दिमाग में उतार कर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मर्द हजरात मुझे उसका जवाब बुलंद आवाज से देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा आना और यहाँ पर बैठकर कुछ बातें आप तक पहुंचाना ये कारामद साबित हुआ है। सवाल नंबर 1, मुझे इसका जवाब दें। मैं जो कुरान और हदीस की बात पेश करूंगा इंशाअल्लाह उस पर अमल की कोशिश करेंगे। जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए, हम दोस्त बनाते हैं दुनिया में बहुत सारों को। किसी के पास सरमाया देखकर हमने दोस्त बनाया, किसी के पास तख्त और ताज देखकर हमने दोस्त बनाया, किसी को हमने किसी बड़े ओहदे पर देख करके दोस्त बनाया, लेकिन जब आंख बंद होती है तो सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं। न सरमाएदार हमारी कब्र में आता है, न तख्त और ताज का मालिक कब्र में आता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बाबा यार ये मानते ही नहीं, कोई चीज में समझता ही नहीं आदमी, जाहिल एक नंबर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, मौत बरहक है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो मौत की वादियों से न गुजरे। दुनिया में अगर तकलीफ होगी तो कोई न कोई किसी न किसी तरीके से साथ देगा। सर दर्द हो रहा है तो माँ दबा देगी, पैर दर्द हो रहा है तो बच्चा दबा देगा, कोई और तकलीफ है तो बीवी साथ देती नजर आएगी, माली बहरान के शिकार है तो दोस्त साथ देता नजर आएगा, तंगदस्ती के शिकार है आप, कोई न कोई आपकी मदद कर देगा। लेकिन ये सारे मदद करने वाले जब जिस्म से रूह का रिश्ता टूटता है तो कब्र के अंदर मदद करने नहीं पहुंचते, तन्हा कब्र के अंदर छोड़ करके वापस आ जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया का कोई शख्स जानता है कि कब वो मौत की वादियों से गुजरेगा, कब उसके जिस्म से रूह का रिश्ता टूटेगा? कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इस वक्त मैं जानता हूँ कि जहां मेरे सामने अवाम का एक जम्मे गफीर मौजूद है, वहीं पर स्टेज पर जितने हजरात मौजूद हैं उनमें से बहुत सारे इल्म के जेवर से आरास्ता हजरात भी मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी फिक्र दोनों हजरात को देना चाहूंगा ताकि दोनों की सोच के अंदर कुछ न कुछ करेक्शन हो जाए। मैं इस्लाह की बात नहीं करता, कुछ बातें ऐसी आपकी समातों के हवाले कर दूं कि मुमकिन है कि उन बातों से जिंदगी के अंदर कोई इनकलाब पैदा हो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक फिक्र पूरी दुनिया के अंदर आम की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी तरीके का मीडिया
हो, एक कोशिश की जा रही है कि इंसानों को दुनिया की मोहब्बत में इतना गर्क कर दो कि उन्हें आने का तो ख्याल रहे, जाने का ख्याल न रहे। वो दुनिया संवारने में लग जाएं, वो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएं और उनके दिलो दिमाग से आखिरत का तसव्वुर निकल जाए। याद रखें, जिसके दिलो दिमाग से आखिरत का तसव्वुर निकल जाता है उसकी दुनिया में बैलेंस नहीं रहता। वो आवारगी का शिकार हो जाता है, वो बदकिरदारी का शिकार हो जाता है, वो जहालत की वादियों में भटकने लगता है। उसका ताल्लुक न नमाज से रहता है, न कुरान से रहता है, न सीरत से रहता है, न सुन्नत से रहता है, न किसी के हुकूक से रहता है, बल्कि उसकी जिंदगी आवारगी के दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आती है। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। आज की माँ अगर ये कह रही है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, जहालत की बुनियाद पर नहीं मानता। अगर आज का बाप ये कह रहा है कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में धक्के मार के निकालता है, यकीनन निकालता होगा, इसलिए कि वो जाहिल है। इसी तरीके से अगर आज के दौर के अंदर कोई बीवी ये कहती है कि थोड़ी थोड़ी देर में मेरा शौहर मुझे तलाक की धमकी देता है, यकीनन वो जहालत की बुनियाद पर करता होगा। अगर आज का कोई शख्स अपने बेटे अपनी बेटी के लिए परेशान है इस एतबार से कि सामने वाला जहेज का मुतालबा कर रहा है, ये भी जहालत की बुनियाद ही पर है। इसलिए कि याद रखें, जहालत वो बुराई है कि इसी के बदन से सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, और जहां पर इल्म आ जाता है वहां इंसानों की जिंदगी में निखार आ जाता है, सुकून आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, उसकी जिंदगी में बैलेंस आ जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। इसलिए कि सारे दोस्त कब्र तक आकर के वापस चले जाते हैं, लेकिन इल्म ऐसा दोस्त है कि कब्र में भी साथ आता है और महशर में भी काम आता दिखाई देता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत की वादियों में भटकने वाले इंसानों के सामने सबसे पहले इल्म की शमअ रोशन फरमाई, उन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता किया। आइए मैं थोड़ा समझाता हुआ चलूं। हजरत फारूक आज़म रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा का एक वाक़या आपके सामने पेश करूं। हज के लिए तशरीफ ले गए थे और हज से वापसी के बाद एक मकाम आया जहां अमीरुल मुमिनीन ने रुकने के बारे में फरमाया। जब वहां काफिला रुकता है तो अमीरुल मुमिनीन उस जगह को देखकर और वहां थोड़ी देर क़याम के बाद अपनी आंखों से आंसू बहाते नजर आते हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर इस जगह की कोई खास बात है, ये जगह कोई खास अहमियत की हामिल है कि आप यहाँ काफिले को रोकने का फरमाए भी और साथ ही साथ रोने की वजह पूछना चाहते हैं कि गिरियोजारी की वजह क्या है? सुनो, इल्म कितनी बड़ी दौलत है। आप हजरत फारूक आजम के जुमले से इसे समाअत फरमाएं। फारूक आजम फरमाते हैं, आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे वो दौर याद आया जो जहालत का दौर है, मुझे वो दिन याद आए जो मेरी जहालत के दिन थे, मुझे वो वाकया याद आया जो मेरी जहालत और बचपने का वाकया था। मेरा बाप मुझे ऊंट देकर यहाँ चराने के लिए भेजता था, और जब मैं ऊंट को लेकर यहाँ आता था तो ऊंट मुझसे संभले नहीं जाते थे, बल्कि कोई ऊंट इधर भागता, कोई ऊंट उधर भागता, जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझे मारा करते थे। लेकिन मैंने दामने मुस्तफा क्या थामा है और इनकी दौलत से मालामाल क्या हो गया और इस्लाम की आगोश में कदम क्या रखा कि कल तक जिनसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे, आज उससे कई लाख मुरब्बा मील के अंदर खिलाफत के उमूर अंजाम देने की सलाहियत पैदा हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इल्म है। रसूल आजम ने फारूक आजम के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते। अर्ज करने का मंशा ये है, इल्म बहुत बड़ा सरमाया है, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप यहाँ पर जो आए हैं, अगर ये
प्यास पैदा करके यहाँ से उठे कि आपने यहाँ पर मौजूद उलमा से कल से आपने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खुद भी आपने पढ़ना शुरू किया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर रात के सन्नाटे में गंदी पिक्चरों को यूट्यूब पर देखने की बजाय ऑनलाइन कोई मदरसा ही ज्वाइन कर लें और कुछ इल्म हासिल कर लें तो ये आपके हक में बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। वो कौन जो अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने पेश करती थी, तो इस कौम की जिंदगी को देखकर दूसरों को चलने का सलीका आता था। आज इस कौम की बेरहमी को दिखाकर पूरी कौम को बदनाम किया जा रहा है और पूरी कौम पर कीचड़ उछाला जा रहा है। याद रखें, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। हम में का हर शख्स, जैसा कि मुझसे पेशकर फैजी साहब कुछ अशार पेश कर रहे थे, जैसा कि झंडा गिराया न जाएगा और जो भी, यहां पर मैं इस्लाम के बारे में बताऊं। आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूं। हम में का हर शख्स ये चाहता है इस्लाम जिंदा रहे, इस्लाम ताबिंदा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हुजूर से पूछा हमने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की हयात किस चीज के अंदर है, इस्लाम की जिंदगी किस चीज के अंदर है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी। अगर तुम इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हो, इल्म हासिल करो। तुम इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हो, जेवर इल्म से आरास्ता हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कौम गुस्ल के फराइज न जानती हो, उस कौम से अगर गुस्ल जनाबत अदा करना हो और गुस्ल जनाबत करना हो, वो सही तौर पर नहीं करेगा तो जिंदगी भर नापाक भी चलता रहेगा, न नमाज दुरुस्त होगी, न तिलावत और न कोई चीज। और फिर उसके बाद जो बच्चे दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उन बच्चों से क्या खैर की उम्मीद की जा सकती है? इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ कदम बढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सहाबा इल्म का शौक रखते थे, ताबईन इल्म का शौक रखते थे। मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूँ, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं ये महसूस कर रहा हूँ। मेरी बातों को कितना हलक के नीचे उतारेंगे ये भी महसूस कर रहा हूँ, और कौन सी बात आप सुनना चाहते हैं ये भी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं कभी आपकी पसंद देखता हूं, कभी आपकी जरूरत देखता हूं, और मुझे ये महसूस इस वक्त यही हो रहा है कि मैं आपके अंदर इल्म की प्यास पैदा करूं। आपको बताऊं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मसला पेश किया गया। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर एक फतवा पूछा गया। फतवा कौन सा था? एक शख्स ने ये बात की कि मैं जिस वक्त वो इबादत करता हूँ, उस वक्त दुनिया में कोई दूसरा वो इबादत न करता हो, और अगर मेरे साथ वो भी वो इबादत करता हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम के पास गए और जाकर कहा कि मैंने ऐसी बात कह दी है, कोई सबील हो तो बताइए, कोई ऐसी इबादत हो तो बताइए कि जिस वक्त मैं वो इबादत करता हूँ उस वक्त दुनिया का कोई शख्स वो इबादत न करता हो। अगर कोई करता होगा तो मेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। सब परेशान थे, किसी मुफ्ती ने जवाब देने की जसारत नहीं की। गौर करने लगे, सोचने लगे। जवाब गौसे पाक के हिस्से में था। जब पूछने वाला गौसे पाक के पास पहुंचा, फरमाते कोई घबराने की बात नहीं, बड़ा आसान सा मामला है। चले जाओ मक्का मुकर्रमा, तवाफ़े काबा से सबको रोक दो। जब तुम तवाफ करते हो तब कोई दूसरा तवाफ न करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में भी रहेगी और उस इबादत के अंदर कोई दूसरा इंसान शरीक भी नहीं रहेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात को एक बात सीख करके सोना ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। आज जरा सोचो, मैं आप ही के इलाके जैसे एक इलाके में आज से कमोबेश 10 साल पहले बंगाल की सरजमीन पर पहुंचा था। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब में नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने मुझे मदऊ किया और बड़े जैसे आज मौलाना तुफैल मिसबाही साहब ने बहुत इसरार किया था और सैयद साहब की तरफ से भी बराबर राब्ता चल रहा था। मैं हाजिर हो गया। बहुत से लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि मैं कैसे पहुंचा और कैसे आया। खैर ऐसे मुफ्ती साहब ने मुझे दावत दी, मैं पहुंचा। जैसे गांव में पहुंचा, गांव में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी, जनरेटर का इंतजाम था। मुफ्ती साहब ने मुझे एक इमारत बताई, अच्छी इमारत थी, दीदा जेब थी, गांव के एतबार से बहुत अच्छी थी। मुफ्ती साहब ने फरमाया, हजरत इस इमारत को सब गौर से सुने और इसी पर शायद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, इसलिए कि मुझे आने में जितना वक्त लगा है उससे मुझे डर है कि कहीं मेरी फ्लाइट सुबह की मिस न हो जाए, 1 बजे मुझे यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। तो सुनिए, मुफ्ती साहब ने मुझे इमारत, बहुत गौर से सुनिएगा, मुफ्ती साहब ने मुझे इमारत दिखाई, मैंने वो इमारत देखी। बस हजरत आप इमारत ज़हन में रखिए, आइए क़यामगाह पर फिर बात करते हैं। क़यामगाह पर पहुंचे, बैठे, चाय नाश्ता हुआ। मैंने कहा मुफ्ती साहब वो इमारत की बात बताएं। बोले हजरत आपको मालूम है आज जिन लोगों ने आपको मदऊ किया है, ये एक कमेटी के लड़कों के इसरार पर आपको मदऊ किया गया है और उस कमेटी में 200 लड़के हैं। उन 200 लड़कों की पोजीशन ये है कि कोई पीयूपी का काम करता है, लेकिन 80% लड़के बड़े शहरों के अंदर होटलों में बर्तन साफ करने का काम करते हैं। 80% लड़के बड़े बड़े शहरों के अंदर। अब आगे की बात जब उन्होंने कही, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा यही बर्तन साफ करने वालों ने अपने पैसे से ये इमारत बनाई। मैंने कहा उनके अंदर ये इमारत बनाने का जज्बा, कहा हुजूर ये यहाँ की स्कूल है, इन्होंने ये स्कूल की इमारत बनाई और उन्होंने ये बच्चों ने अज़्म किया कि बड़े बाप के बेटे जब होटल में खाना खाने के लिए आते हैं तो वो खाकर जाते हैं, उनके बर्तन हम साफ करते हैं। तो हमने भी सोचा हमारा बेटा भी आगे चलकर बड़े बाप का बेटा बन जाए और उसे बर्तन साफ न करना पड़े। हमने रुपया जमा किया और ये स्कूल तैयार की है ताकि हमारी आने वाली नस्ल इल्म के जेवर से आरास्ता हो और उसे बर्तन साफ करने की जरूरत न पड़े, वो भी कहीं बैठकर इल्म की खैरात दुनिया को तकसीम करे और इज्जत और सरबुलंदी के साथ, वकार के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे। आप जरा सोचो, दुनिया बदल रही है। इल्म हासिल करने के लिए जज्बे की जरूरत होती है। आप ही के इलाके से निकले हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कल तक आपके इलाके के अंदर एक नामालूम शख्स की हैसियत से होंगे, लेकिन जब इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाते हैं तो अल्लाह उनको इज्जत भी देता है, मकाम भी देता है, मर्तबा भी देता है। मैं गुजारिश करूंगा इस फिक्र को आम करो और गली गली कूचे कूचे के अंदर मकातिब कायम करो और बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करो। इल्म आएगा तो चलना भी आ जाएगा, इल्म आएगा तो बात करना भी आ जाएगा, इल्म आएगा तो खाना भी आ जाएगा और इल्म आएगा तो दुनिया की कोई ताकत गुमराही की तरफ नहीं ले जाएगी, अकीदे पर भी कायम रहेगा, अमल पर भी कायम रहेगा और जन्नत का मुसाफिर बनकर इस दुनिया से वो कुछ इल्म की तरफ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसे कादरिया चिश्तिया के फारिगीन को, कायम करने वाले साहिब सज्जादा को और ताबुन करने वाले जुमला हजरात को। आइए इनकी तरफ आप देखें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक हदीस सुनने के लिए 1 महीने का सफर करते थे और जाकर के एक हदीस शरीफ सुन करके आते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट जब दुनिया में कहीं सफर करता है तो सिचुएशन ये होती है कि उसके लिए जो है वो कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन तालिबे इल्म जब सफर करता है और चलता है
तो उसके लिए मासूम फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो और आदत बनाओ अच्छी चीजों को देखने की, आदत बनाओ अच्छी किताबों के मुताले की, आदत बनाओ अच्छों की सोबत में बैठने की, आदत बनाओ अच्छी बात करने की और अपना पैसा लगाओ इल्म को जिंदा करने के सिलसिले में, इल्म के फरोग के सिलसिले में। आइए मैं दो बातें अर्ज कर दूं और ताकि आप यहाँ से जब उठें तो आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात मौजूद हो कि हम यहाँ से आज कुछ सीख कर पहली चीज, मैं ये नहीं कहता कि आप सब नहीं जानते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब निकाह पढ़ाने के लिए कभी मुझे बैठना पड़ता है और दूल्हे को जब पहला कलेमा पढ़ाया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। इसलिए पहले मैं आपको आज एक पहला कलेमा याद करा। आप सोचेंगे मौलाना पहला कलेमा याद कराने आए, अगर मैं कहूं कि चलिए सुनाइए, आप में से कौन खड़े होकर पहला कलेमा सुनाते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी गलतियां उसके अंदर निकलेंगी। और लेटेस्ट सर्वे आपको बताऊं, अभी जस्ट मैं यहाँ आ रहा था कयामगाह से यहाँ तक, तो आप जानते हैं मुझे एक बहुत बड़े स्कॉलर ने एक मैसेज भेजा, बहुत बड़े स्कॉलर ने, उन्होंने मैसेज के अंदर ये भेजा कि लेटेस्ट रिसर्च और तहकीक की बुनियाद पर 2050 के अंदर दुनिया में तकरीबन 62% ऐसे इंसान रहेंगे जो किसी मजहब के मानने वाले नहीं। ये ताजा तरीन तहकीक। और आज से 6 महीने पहले की तहकीक बताऊं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से तहकीक की गई तो हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा मुसलमान पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानते। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से सुन करके पढ़िएगा ताकि करेक्शन हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने 3 बार कलेमा पढ़ा, अब सुन लीजिए इसकी फजीलत, सिर्फ ला की फजीलत सुन लीजिए। लाम में जो मद है, फरमाया गया जो मद यानी अदा करता है और ला को खींच कर पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे कई सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जो कलिमे तैयबा का विर्द करे और कलिमे तैयबा पढ़े, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला उस कलिमे की बरकत से उसे जन्नत का हकदार बना देता है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब आइए दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले पाक रहने वाले के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। पाक कब रहेंगे? जब गुस्ल आपका सही होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ मैं गुस्ल के 3 फराइज आपको बता दूं। गुस्ल में 3 चीजें कंपल्सरी हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें कंपल्सरी है? बताइए, बताइए कितनी चीजें कंपल्सरी है? बोलिए। 3। कितनी? बोलिए। 3 चीजें फर्ज है। गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है? 3 चीजें। कुल्ली करना, अगर आप रोजे से नहीं हैं तो कुल्ली करना, वरना गरारा करना।
नाक पे पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर इस तरह से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए, सूखा न रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, गुस्ल करते हैं तो यहाँ पानी नहीं पहुंचाते। बहुत सारे उंगलियों के दरमियान पानी नहीं पहुंचाते। बहुत सारे दोनों रान के दरमियान जैसा पानी पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचाते। बहुत सारे उंगलियों के दरमियान पानी नहीं पहुंचाते, बस गाले ऐसे चलते बन गए, नहीं। इसी तरह से जॉइंट पे पानी नहीं पहुंचाते। पेट अगर बड़ा है तो पेट के अंदर जो दरमियान के अंदर जो सल पड़ जाती हैं वहां पानी नहीं पहुंचाते, इससे गुस्ल नहीं होता। इसलिए याद रखें, बदन के अंदर बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, वरना गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हो सकता है ये बात अजीब लगे, लेकिन आप में से कोई एक शख्स भी आज के बाद सही तौर पर गुस्ल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम पाक रहने की वजह से अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाएगा। और इसी के साथ अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स गुस्ले जनाबत जब उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए, उस मौके पे फौरन गुस्ल वो कर ले, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे विलायत का ताज अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म हासिल करो, पाक रहने की आदत बनाओ, कलिमे तैयबा को दुरुस्त करो, और इसी के साथ साथ जितने भी औलियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन सारे औलियाए किराम की जिंदगी को देखो। गौसे पाक तो माँ के शिकम से वली बनकर के पैदा हुए, लेकिन जब गौसे पाक से पूछा गया कि अल्लाह ने आपको कुतुबियत का मकाम कैसे अता फरमाया, तो इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। उनसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, तो गौसे पाक फरमाते हैं, मैं जब मदरसे के लिए जाता, इल्म हासिल करने के लिए जाता, तो फरिश्तों की आवाज आती, हटो अल्लाह के वली को रास्ता दे दो। तब मैं समझा कि अल्लाह ने मुझे विलायत का ताज अता फरमाया। जो माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज बन करके आए, वो भी इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आप भी इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ो। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं है, और साथ ही साथ घर वालों को भी इल्म की तालीम दो। और आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, आप में से बहुत सारे ये चाहते होंगे अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए, तंगदस्ती दूर हो जाए। आपने बुजुर्गों से वजीफे लिए होंगे, तावीज़ात लिए होंगे, एक वजीफा अल्लाह का दिया हुआ मैं आपको दे देता हूं। अल्लाह का दिया हुआ एक वजीफा दे देता हूं, जिसके हाथ में सारे खजाने की कुंजी है, जो सारी कायनात का मालिक है, सारे खजाने उसके दस्ते कुदरत में है। वो फरमाता है, जिसको मालदार बनना हो ये इस पर अमल करे। वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्ताबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज के पाबंद बनो। अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे रोजी नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमको रोजी अता करूंगा। तो जो खुद भी नमाजी बने, घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे रोजी अता करेगा। इसलिए नमाज एक वक्त की न छोड़ो, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझ करके नमाज कज़ा करे, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सबको तुफैल सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, साथ में आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात सुनिए, मैंने जो अर्ज किया इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले इस बात पर अमल करें कि आप में से कोई उठेगा नहीं, कोई भी नहीं उठेगा। आप अपनी जगह पर बैठे रहें, मुझे जाने की इजाजत है।